नमस्कार दोस्तों, हम होंगे कामयाब बुक सीरीज के इस एपिसोड में प्रस्तुत हैं डॉक्टर कलाम की कही हुई वे बातें जो उन्होंने शिक्षा के संबंध में कही थी। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि भारत के छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है, तो इस पर डॉक्टर कलाम ने कहा कि अपने देश के युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है। हमारे सभी युवाओं में अदम्य साहस होना चाहिए। अदम्य साहस के दो अंग हैं। पहला, अपना एक लक्ष्य बनाओ और फिर उसे पाने की दिशा में जुट जाओ, तथा दूसरा यह कि कार्य करते समय बाधाएं तो आएंगी ही, अतः बाधाओं को अपने ऊपर कदापि हावी मत होने दो, अपितु बाधाओं को ही अपने नियंत्रण में रखो, उन्हें परास्त करो और सफल बनो। यह सौभाग्य की बात है कि अपने देश में युवा संपदा प्रचुर मात्रा में है। जब कोई तेजस्वी मन अदम्य साहस के साथ कार्य में जुट जाता है तो वह एक समृद्धशाली, खुशहाल तथा सुरक्षित भारत के प्रति हमें आश्वस्त करता है। एक छात्र के रूप में आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करें और उसमें उत्कृष्टता अर्जित करके अपना सहयोग दें। छात्र नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें। वे उद्यमी बनने का प्रयास करें। छुट्टी के दिन निर्धन तथा सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ा सकते हैं तथा उनके लिए जीवन में एक मिशन का निर्माण कर सकते हैं। वे अधिकाधिक पौधारोपण तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। ये कार्य हमें सामूहिक रूप से विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाएंगे। डॉक्टर कलाम से जब पूछा गया कि बाल्यावस्था में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, अंग्रेजी या फिर अपनी मातृभाषा को, तो इस पर डॉक्टर कलाम ने बताया कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई और मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। यह युवाओं की सोच के साथ सन्निकटता स्थापित करती है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। फिर डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि अपने देश में शिक्षा की अच्छी खासी डिग्री होने के बावजूद नौकरी मिल पाना कठिन क्यों है, क्या पढ़ना लिखना उचित है, तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यहाँ समस्या इस बात को लेकर शुरू होती है कि लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि इसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष को आर्थिक दृष्टि से एक आरामदायक जीवन प्रदान करना है। इस मान्यता में व्यक्ति विशेष को उद्यमी बनने के लिए अपेक्षित योग्यता एवं विश्वास प्रदान करने की बात भी सम्मिलित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नौकरियों की संख्या सीमित है, अतः इसमें प्रतिस्पर्धा अधिक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। यदि आप नियमित रूप से कठिन परिश्रम करते हैं तो नौकरी निश्चित ही मिल जाएगी, अन्यथा आप एक उद्यमी बनने हेतु आवश्यक दक्षता प्राप्त करें, तब नौकरी ढूंढने के विपरीत आप स्वयं दूसरों को नौकरी देने के योग्य बन जाएंगे। पर ध्यान रहे कि रोजगार और उद्यमशीलता दोनों के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। अब एक ऐसी व्यवस्था पनप रही है जिससे शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही उद्यमशीलता तथा रोजगार की संभावनाओं का निर्माण हो सकेगा। जब डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि आप पहले एक प्राध्यापक थे, अब बताइए कि एक आदर्श शिक्षक को अपने देश की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, तो इस पर डॉक्टर कलाम ने कहा कि एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्रों तथा शिक्षण कार्य दोनों से प्रेम करे। किसी भी शिक्षक का लक्ष्य अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना तथा उनमें रचनात्मकता के द्वीप प्रज्वलित करना होना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने छात्रों को हमेशा के लिए एक स्वतंत्र शिक्षार्थी में बदल दे। शिक्षकों के संबंध में ही
जब कलाम से अगला प्रश्न पूछा गया कि आज के समाज में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, बच्चों का ज्ञान नियंत्रित या सीमित करना या फिर उन्हें जागरूक बनाना, तो इस पर डॉक्टर कलाम ने बताया कि शिक्षकों का उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है। एक यूनानी शिक्षक की उक्ति है कि आप मुझे अपना बच्चा 7 वर्षों के लिए दे दें, फिर देखें, उसे न तो कोई शैतान बदल सकता है और न ही कोई ईश्वर। शिक्षा छात्रों को ऐसा ही शक्तिशाली ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ समाज में शिक्षकों के 2 प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। पहला, ज्ञान प्रदान करना तथा दूसरा, अपने बच्चों की दृष्टि में एक आदर्श बनना। श्रेष्ठता ऐसे आदर्श बनने की आधारशिला है। वास्तव में वही सच्चा शिक्षक है जो किसी व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाए। फिर डॉक्टर कलाम से पूछा गया, क्या ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान पीढ़ी पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ लाद दिया गया है? स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के लिए उन पर शिक्षक और माँ बाप सभी अपनी ओर से दबाव बना रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आप हमें क्या सुझाव देंगे? तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हाँ, यह सच है। जहाँ कहीं भी मेरी मुलाकात शिक्षकों और अभिभावकों से होती है तो मैं उन्हें यह सुझाव अवश्य देता हूँ कि 12वीं कक्षा के पश्चात छात्रों को स्वयं ही विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। यह बच्चे के विकास हेतु माता पिता के लालन पालन के उत्तरदायित्व में भी आता है। साथ ही बच्चों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने तथा विषयों का चयन अपनी स्वाभाविक अभिरुचि के अनुसार ही करें, न कि अपने सहपाठियों या मित्रों के विचारों के आधार पर। फिर डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि आज के युग में मात्र परीक्षाओं में अर्जित अंक ही हमारे विकास और चरित्र के दर्पण माने जा रहे हैं। सिद्धांतवादी व्यक्ति कहाँ तक टिक पाते हैं? तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि प्राप्तांक किसी विषय विशेष में मात्र ज्ञान के सूचक भर हैं, चरित्र की गुणवत्ता के मापक तो बिल्कुल नहीं। एक आदर्श नागरिक बनने में अच्छे अंकों के साथ साथ अच्छे नैतिक मूल्य तथा आचरण का मिश्रण भी आवश्यक है। फिर डॉक्टर कलाम से जब बच्चों ने प्रश्न पूछा कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं परंतु आर्थिक एवं अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो इस पर डॉक्टर कलाम ने बच्चों को बताया कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति मिलेगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु भी पात्रता बन जाएगी। जीवन में जब कभी भी हम ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बाधाएं तो आएंगी ही, लेकिन इसे हमें अपने कठोर परिश्रम एवं उत्कृष्ट कार्यों से पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से तो व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, खुश रहिए।